आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दिखाएंगे आपको सुपरफास्ट खबरें। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में एलिवेटेड रोड पर भीषण हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर लगते ही युवक करीब 200 फीट दूर जाकर 2 मंजिला मकान की छत पर गिरा। डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिद्धू ने बताया है कि अजमेरी पुलिया की ओर से ऑडी कार आ रही थी, जो कि सोडाला के ऊपर घुमाव पर बेकाबू हो गई। इस दौरान सामने से पैदल आ रहे युवक को उसने टक्कर मार दी। और ये तस्वीरें पूरे हादसे के बाद की आखिर किस तरीके की परिस्थितियां जो हैं वो हादसे के बाद देखने को मिली हैं। एलिवेटेड रोड पर यह हादसा हुआ, जिसमें 150 फीट से 200 फीट की दूरी पर यह शख्स जाकर गिरा और इसकी दर्दनाक मौत हो गई। और जिस कार ने टक्कर मारी, जिस कार में लड़कियां सवार थी, और ये देखिए घटनास्थल की ये तस्वीरें, जहां से बिजली के पोल को टक्कर मारते हुए ये पूरा हादसा हुआ और ये शख्स 2 मंजिला इमारत की छत पर गिरा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। और हादसा कितना भीषण था वो इस कार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जो जानकारी है उसके मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से जो लड़कियां हैं वो इस गाड़ी को चला रही थी। वहीं फिलहाल लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए ये युवक जा रहा था, जो रफ्तार का शिकार हुआ इन रईसजादी लड़कियों की लापरवाही की वजह से। तो रफ्तार का कहर, जिसमें एक युवक को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जहां पर एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार से ऑडी कार को भगा रही लड़कियों ने एक शख्स को इस कदर टक्कर मारी कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 200 फीट दूर एक 2 मंजिला इमारत पर जाकर एक शख्स गिरा और उसकी जान चली गई। कार की टक्कर के बाद छत पर युवक की शव को बरामद किया गया है। शरद पुरोहित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शरद, अभी तक क्या फैक्ट फाइंडिंग्स जो है पुलिस की इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं? देखिए, इस पूरे मामले की बात करें तो पुलिस ने सबसे पहले जो युवती थी उसको थाने पर लेकर आई थी। साथ में एक अन्य युवती थी, उसकी हालत, जो दुर्घटना हुई उसको देखने के बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। जो चालक युवती थी नेहा सोनी, उसको थाने पर लाकर कुछ घंटों तक बिठाए रखा था और उसके बाद में उसको जो निजी गाड़ी थी उसके साथ में, जो उनकी पर्सनल गाड़ी थी, जो आरोपी युवती है जो कार चला रही थी, तो उसके साथ में वो अपनी निजी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गई थाने से। पुलिस ने हालांकि ये तर्क दिया कि जांच के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद में एफआईआर होगी, उसके बाद में जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो अपनाया जाएगा। तो फिलहाल मुकदमे का इंतजार किया जा रहा है। परिजन पाली से यहाँ पहुंचेंगे, परिजन मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उसके बाद में फिर युवती को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जब छोड़ दिया गया तो उस पर सवालिया निशान खड़े हुए कि युवती कहीं भी फरार हो सकती है, उसको वापस लाना पुलिस के लिए चुनौती होगा अगर इस पूरे मामले में गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ती है। हालांकि मेडिकल करवा लिया गया। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि युवती ने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, तो इस बारे में मेडिकल करवाया गया है। तो रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने पे वो स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो अलग अलग तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। जरूरत पड़ी एफआईआर होने के बाद में तो युवती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। अभी एफआईआर इस पूरे मामले में शरद क्या हुई है? अभी फिलहाल एफआईआर नहीं हुई। पुलिस का ये तर्क है, डीसीपी से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि परिजनों को आने का इंतजार है, परिजन आएंगे तो उनकी तरफ से एफआईआर की जाएगी। अगर परिजन एफआईआर नहीं करवाते हैं तो फिर पुलिस अपनी तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर करेगी। जो मौके पर पहुंचे थे पुलिस अधिकारी सबसे शुरुआत में, सबसे पहले उनकी ओर से रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद में उस पर एफआईआर की जाएगी। तो परिजनों के पहुंचने का इंतजार है। अगर वो एफआईआर करवाते हैं तो प्राथमिकता उनको दी जाएगी, परिजनों को उनकी तरफ से एफआईआर नहीं होगी तो फिर पुलिस अपनी तरफ से। शरद, क्योंकि आप लगातार इस तरीके के मामलों को देखते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं? अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो जो चालक है, क्या उसे इस तरीके से छोड़ा जा सकता है? अगर अधिकतर मामलों की बात करें तो ऐसे मामलों में जो पुलिस मौके से किसी चालक को हिरासत में ले लेती है तो उसको तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि जमानत नहीं हो जाती। लेकिन इस मामले के अंदर देखा गया है कि जमानत तो तब होती है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उससे पहले ही युवती को छोड़ दिया गया, जो अधिक मामलों में नहीं देखा जाता है। पूरे मामले के अंदर पुलिस की यानी जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं उसमें ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन इसमें
हटकर कार्रवाई जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तर्क अपने यहां पर एक तरफ है, इंतजार यहां पर पुलिस कह रही है कि हम इस वक्त परिजनों का कर रहे हैं। जिस शख्स की मौत हुई है उसके परिजन पहुंचेंगे और उसके बाद अगर एफआईआर दर्ज की जाती है तो आगे कार्रवाई यहां पर की जाएगी। लेकिन बड़ी लापरवाही जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई, और सवाल यह भी कि आखिर युवती को इस पूरे मामले में एफआईआर से पहले क्यों छोड़ दिया गया। पीछे से तेज रफ्तार एक गाड़ी आती है और उस पे उसको टक्कर मारती है। उसके टक्कर मारने से चोट लगती है, वो पलट के नीचे एलिवेटेड से गिरता है, उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। बड़ा दर्दनाक दुखद हादसा है। जो गाड़ी है और जो महिला इसको चला रही थी उनको राउंड अप कर लिया गया है। नियमानुसार कार्रवाई इस पे जारी है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, परिजनों को सूचित कर दिया गया है, पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई इस पर आगे अमल में लाई जाएगी। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे दें। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये बड़ी खबर। बीजेपी